नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ नाउ की, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, द पावर ऑफ नाउ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर से अधूरे और बेचैन से रहते हैं? मान लीजिए आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, कोई फोन नहीं बज रहा, पर आपके अंदर एक तूफान चल रहा है, विचारों का तूफान। क्यों हुआ ऐसा? मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। अगर कल मीटिंग में सब गड़बड़ हो गया तो? काश मैंने उस समय हाँ कहा होता। आप कहीं और हैं नहीं, पर आपका मन या तो अतीत में है या भविष्य में। बस यहीं से ये किताब शुरू होती है। एकहार्ट टोले की कहानी, शुरुआत पीड़ा से। एकहार्ट टोले खुद डिप्रेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। एक रात जब वे अपनी ही सोचों से परेशान होकर आत्महत्या की सोचने लगे, तब एक अजीब सी चेतना जाग गई। उनके मन में विचार आया, मैं खुद से इतना परेशान हूं, लेकिन ये मैं कौन है जो मुझे नहीं सह पा रहा? और यहीं से एक नई समझ शुरू हुई। उन्होंने पाया कि हम जो भी दर्द झेलते हैं वो ज्यादातर हमारे थॉट्स से आता है, न कि रियल लाइफ से। उन्होंने अपने भीतर शांति, मौन और अब के क्षण को महसूस किया और वहीं से निकली ये क्रांतिकारी किताब, द पावर ऑफ नाउ। ये किताब क्या सिखाती है? द पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि हम जितना सोचते हैं उतना ही उलझते हैं। मन का काम है सोचना, लेकिन हम अपने मन से जुड़कर खुद को भूल जाते हैं। हमारी असली शक्ति अभी के क्षण में जीने में है। जब आप पूरी तरह नाव में होते हैं तो सारे दुख, चिंता, भ्रम सब मिटने लगते हैं। कुछ वास्तविक सवाल जो ये किताब उठाती है। क्या मैं अपने विचारों का गुलाम हूँ? मैं अपने अनुभवों को जज किए बिना देख सकता हूँ? क्या मैं उस ऑब्जर्वर को महसूस कर सकता हूं जो सिर्फ देखता है, सोचता नहीं? आज का सच, माइंड का शोर। हम हर दिन बीते हुए कल को कोसते हैं, आने वाले कल को लेकर डरते हैं और आज सिर्फ बीत जाने देते हैं। एकहार्ट कहते हैं, दुख की असली जड़ समय में है। अतीत और भविष्य। जब हम समय की कहानी से बाहर निकलते हैं और सिर्फ अभी में होते हैं, तब हमें शांति का अनुभव होता है। एक छोटा सा अनुभव। अभी कुछ सेकंड के लिए सब कुछ छोड़िए, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ना सोचिए, ना जज कीजिए, बस महसूस कीजिए। क्या महसूस हुआ? शांति, मौन, कोई चिंता नहीं। यही है द पावर ऑफ नाउ। क्यों नहीं जी पाते हम अब में? हमारा ईगो, हमारी सोच, हमारी पेन बॉडी, ये सब हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। हम पहचान बनाते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। हम अपने विचारों की पकड़ में फंसे रहते हैं और खुद को वही समझने लगते हैं। लेकिन किताब कहती है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। सफरिंग का सच। जब हम अपने अंदर के भावों को, दुखों को दबाते हैं तो वे पेन बॉडी में बदल जाते हैं। और फिर जब कोई ट्रिगर होता है, कोई छोटा सा ताना, कोई पुराना नाम, कोई फैमिलियर फीलिंग, तो पुराना दर्द फिर से बाहर आता है। इस किताब में सिखाया गया है कि दर्द से लड़ो मत, उसे ऑब्जर्व करो, खुद को अलाउ करो महसूस करने के लिए, और धीरे धीरे वो दर्द डिसोल्व होने लगता है। इनर शिफ्ट, माइंड से कॉन्शियसनेस की ओर।
जब आप किसी विचार को सोच रहे होते हैं तो एक सटल अवेयरनेस अंदर होती है जो देख रही होती है। उसी अवेयरनेस को जागृत करना ही अध्यात्म है। एकहार्ट टोले इसे कहते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस तब आता है जब आप फुली अभी में होते हैं। आप चीजों को जज नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने माइंड के शोर से ऊपर उठ जाते हैं। एक कहानी, नदी और पत्थर। एक नदी थी जो बहुत तेज बह रही थी। उसमें एक पत्थर पड़ा था। लोगों को लगता था कि पत्थर दुखी होगा क्योंकि पानी हर समय उससे टकराता है। लेकिन सच ये था, पत्थर को फर्क ही नहीं पड़ता था। वो वहीं था, स्थिर, शांत, अडिग। क्यों? क्योंकि वो होने की स्थिति में था। उसने बहाव को स्वीकार कर लिया था। ठीक वैसे ही जब आप अपनी जिंदगी के बहाव को रेजिस्टेंस के बिना स्वीकार कर लेते हैं, तब ही आप पीस को पाते हैं। इस किताब से मिलती है इमोशनल हीलिंग, डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सिव थिंकिंग, अ सेंस ऑफ प्रेजेंस दैट ट्रांसफॉर्म्स योर एंटायर बीइंग। वीडियो में आगे क्या होगा? इस वीडियो में हम न सिर्फ किताब का हर चैप्टर समझेंगे बल्कि साथ में करेंगे गाइडेड सेल्फ रिफ्लेक्शंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस टू स्टे इन द प्रेजेंट और सबसे जरूरी एक अंदर की यात्रा जो आपके जीवन को बदल सकती है। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। द पावर ऑफ नाउ, सिर्फ अभी ही है तुम्हारा सच। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप वाकई में इस पल को जी रहे हैं? मतलब अभी इस वक्त, या फिर आपका दिमाग कहीं और दौड़ रहा है? कल क्या होगा? क्या वो बात सही थी जो मैंने बोली? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? अगर ये सब सोचते सोचते आप दिन गुजार देते हैं तो भाई बहन, आप अकेले नहीं हो। हम सब इस जाल में फंसे हैं। हम सब हर दिन हर पल या तो अतीत के अफसोस में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। और यही तो इस किताब की सबसे जबरदस्त बात है। अब को जीना सीखो वरना जिंदगी सिर्फ गुजरती जाएगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, एकहार्ट टोले। बाहर से सब ठीक था, पढ़ा लिखा, नौकरी, सब सही। लेकिन अंदर से तूफान चल रहा था। एक रात वो इतना टूट गया कि उसने खुद से कहा, मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। अब सोचिए ये कैसा अजीब सा वाक्य है ना। मैं खुद के साथ नहीं रह सकता। उसने खुद से ये कहा और फिर अचानक एक सवाल उठा, अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो क्या मैं दो हिस्सों में बंटा हूं? एक जो सोच रहा है और एक जो देख रहा है कि सोच क्या रहा है। बस वहीं से शुरुआत हुई एक नई जागरूकता की। अगली सुबह जब वो उठा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया था। हवा वैसी ही चल रही थी लेकिन उसमें शांति थी। पेड़ पौधे वैसे ही खड़े थे लेकिन उनमें जीवन दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात, एकहार्ट खुद को पहली बार पूरी तरह शांत महसूस कर रहा था। अब दोस्तों सोचो एक बात, हम सब ज्यादा जीते हैं या ज्यादा सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है वो जो खेल रहा होता है मिट्टी में या पतंग उड़ा रहा होता है, उसके लिए बस वो पल ही सब कुछ होता है। उसे ना कल की चिंता है ना कल के रिजल्ट की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है, प्लान करो, सेफ रहो, सोचो सोचो और सोचते रहो। पर सच बताऊं, जिंदगी प्लान से नहीं चलती, जिंदगी उस एक पल से चलती है जिसमें आप पूरी तरह मौजूद होते हो। इस किताब में एकहार्ट टोले हमें यही सिखाते हैं। आप आपके विचार नहीं हो,
आप वो हो जो विचारों को देख रहा है। समझ रहे हो? आपका माइंड सिर्फ एक टूल है, लेकिन जब वो टूल ही मालिक बन जाए तब परेशानी शुरू होती है। और इसी माइंड की गुलामी से हमें द पावर ऑफ नाउ आजादी दिलाता है। अब इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको? माइंड का असली चेहरा और कैसे वो हमें गुलाम बना देता है। क्या है पेन बॉडी और कैसे ये पुरानी यादों के जहर से आपको काटता है। ईगो की चालाकियां और उससे निकलने के तरीके। और सबसे जरूरी, कैसे अभी में रहना सीखें ताकि मन शांत और आत्मा मुक्त हो जाए। चलो कुछ दिल से बात करते हैं। क्या आपने कभी अकेले बैठकर बिना कुछ सोचे बस खुद को महसूस किया है? नहीं? तो शायद इस किताब के साथ वो सफर शुरू हो सकता है। द पावर ऑफ नाउ कोई आदर्शवादी मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक अनुभव है, एक आंतरिक यात्रा है। अगर आप वाकई में अपने भीतर शांति महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं वो आपको सिर्फ समझ नहीं देंगे बल्कि आपकी पूरी सोच बदल देंगे। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। आप आपके विचार नहीं हैं, आप कुछ और हैं। सोचिए, आप अकेले बैठे हैं बिल्कुल शांत माहौल में, लेकिन आपके मन में एक तूफान चल रहा है। कल का काम कैसे होगा? वो इंसान मुझसे नाराज क्यों है? क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं काबिल हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सब सवाल, ये सोच, ये अंदर की बातें कभी बंद होती हैं क्या? शायद नहीं। और यही तो पहली समस्या है। हम सोचते हैं कि हमारी सोच ही हम हैं, लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, नहीं, आप वो नहीं हैं जो सोच रहा है। आप वो हैं जो देख रहा है कि सोच क्या रहा है। माइंड का जाल। हमारा दिमाग बहुत तेज है। वो सोचता है, प्लान करता है, याद करता है, डराता है और सपने दिखाता है। पर समस्या तब आती है जब हम उसे रोक नहीं पाते। सोचिए, अगर आपकी टीवी हर वक्त चलती रहे, दिन रात बिना रुकावट, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? नहीं ना। हमारा माइंड भी वैसा ही है, एक कांस्टेंट ब्रॉडकास्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने उसे अपना मालिक बना लिया है। वो बोले और हम उस पर विश्वास कर लें। यही हमारे दुख की जड़ है। कहानी, एक बुजुर्ग और उसका शिष्य। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। सोच पर सोच चलती रहती है। क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तू नदी की तरह हो गया है बेटा। ऊपर से शांत लगता है पर अंदर तेज बहाव है। अगर सच में शांति चाहिए तो उस बहाव को बाहर से देखना सीख, उसमें बहना बंद कर दे। ये बात एकहार्ट की किताब में भी कही गई है। बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स, नॉट द थॉट्स देमसेल्व्स। ऑटोमेटिक थिंकिंग, माइंड का ऑटो पायलट। हम सोचते हैं कि हम हर चीज को सोच समझकर करते हैं, लेकिन सच यह है, हमारा 90% सोच ऑटोमेटिक होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स, ईगो, ये सब मिलकर एक प्रोग्रामिंग बना देते हैं और फिर वही रिपीट होता है। आपको लगता है आप डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, आपका पास्ट, आपका ईगो और आपका कंडीशनिंग वो डिसीजन ले रहे हैं। अवेयरनेस ही असली चाबी है। एकहार्ट कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला कदम है आजादी की ओर। जब भी कोई सोच आए, उसे बस देखो। ना लड़ो, ना रोको, ना भागो, बस देखो और महसूस करो कि वो एक सोच है, आप नहीं। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति का मतलब ये नहीं कि सोच खत्म हो गई, बल्कि ये कि अब आप उस सोच के मालिक बन गए हैं, गुलाम नहीं। ईगो, माइंड का शैडो। ईगो कहता है, मुझे यह चाहिए, मैं सही हूं, मुझे सबको दिखाना है कि मैं कुछ हूं।
और ये ईगो माइंड से ही जन्म लेता है। जब हम अपने माइंड को ही सच मानते हैं तो ईगो बढ़ता है, और फिर वही ईगो हमें दूसरों से कंपेयर करता है, डराता है और दुख देता है। चैप्टर 1 का सार। आप आपके विचार नहीं हैं। आप एक अवेयरनेस हैं जो विचारों को देखती है। माइंड एक टूल है, लेकिन अगर वो मास्टर बन जाए तो परेशानी शुरू हो जाती है। पीस तभी आती है जब आप उस माइंड से अलग खड़े होकर उसे देखें। अब इस पहले अध्याय के बाद एक सवाल, क्या आज से आप खुद को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे? अपने माइंड को, उसकी बातें, उसकी चालों को? अगर हाँ, तो आपने इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख पकड़ ली है। चैप्टर 2 कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। दर्द से मुक्ति का रास्ता केवल चेतना के जरिए। कहानी से शुरुआत करें। कल्पना कीजिए एक महिला, नाम है सीमा। सीमा हर दिन अपने ऑफिस जाती है, काम करती है, मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है। उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जबरदस्त घटना हुई, लेकिन फिर भी वो हर वक्त भारीपन महसूस करती है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटती है तो उसका मन चुप नहीं होता। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, अपनी असफलताएं, दूसरों की बातें, वो सब फिर से सामने आ जाता है। अब आप बताइए, क्या सीमा अकेली है? नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके भीतर अनकॉन्शियस पेन दबा होता है। और एकहार्ट टोले इसी को कहते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी क्या है? पेन बॉडी कोई भूत नहीं है, ये हमारे अंदर जमा हुआ पुराना दर्द है। हर बार जब हमें रिजेक्शन मिला, हर बार जब किसी ने हमें नीचा दिखाया, हर बार जब हम खुद को कमजोर, असहाय, अकेला महसूस करते हैं, तो वो सब कहीं जमा हो जाता है। वो दर्द हमारे माइंड के एक कोने में बैठा रहता है, और जैसे ही कोई सिमिलर घटना होती है वो बाहर आ जाता है। ये पेन बॉडी हमें फिर से वही महसूस कराता है। उदासी, डर, क्रोध, हीनता। माइंड प्लस पेन, सफरिंग। एकहार्ट कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द आ सकता है, लेकिन दुख में डूबना हमारी चॉइस है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा माइंड उस पुराने दर्द को बार बार रिप्रोड्यूस करता है। हर बार जब आप सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं हमेशा हार क्यों जाता हूं, तो आप उसी पुराने दर्द को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस बदल सकती है सब कुछ। कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता, वो शक्ति है जो उस माइंड और पेन बॉडी को ऑब्जर्व कर सकती है। जब आप बस अवेयरनेस से उस पेन को देखते हैं, बिना लड़ाई के, बिना बचाव के, तो पेन अपना जोर खोने लगता है। पेन चाहता है कि आप उसे अपना माने, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक अनुभव है जो आ रहा है और जाएगा, तभी उसका असर टूटने लगता है। एक साधारण अभ्यास, जब भी आप किसी भावनात्मक दर्द में हो, बस थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाएं और ये कहें, दिस इज पेन, आई फील इट, आई एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट दिस पेन, आई एम द वन हु सीज इट। धीरे धीरे आपका इनर सेल्फ मजबूत होता जाएगा। एक एग्जाम्पल, रोहित की कहानी। रोहित एक बेहद एम्बिशियस इंसान था। उसे प्रमोशन नहीं मिला तो उसका ईगो टूट गया। उसने हफ्तों तक खुद को वर्थलेस महसूस किया, लेकिन फिर उसने एकहार्ट टोले की किताब पढ़ी, और हर बार जब वो दुखी होता तो वो खुद से पूछता, क्या ये दुख अभी की सच्चाई है या मेरे माइंड की कहानी है? और जवाब अक्सर होता, ये सिर्फ मेरी सोच है। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा। इस अध्याय का सार, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ इमोशनल पेन जमा होता है। ये पेन हमें बार बार परेशान करता है जब तक हम अनकॉन्शियस रहते हैं।
लेकिन कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता से हम उस पेन को ऑब्जर्व करके न्यूट्रल कर सकते हैं। आप दर्द नहीं हैं, आप वो शक्ति हैं जो दर्द को देखती है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या आप भी अपने अंदर कोई पुराना दर्द दबा हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब वो बाहर आए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, बिना नाम दिए, बिना जज किए। बस महसूस कीजिए और जाने दीजिए। चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू द नाउ, वर्तमान में पूरी तरह जीना। एक सरल पर गहरी कहानी से शुरुआत। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों के बीच एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। ना मोबाइल है, ना शोर, ना काम की चिंता, सिर्फ आप हैं और ये पल। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा पल सच में जिया है? हम में से ज्यादातर लोग भले ही शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की भागदौड़ हमें उस अभी के पल से दूर कर देती है। माइंड हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में। एकहार्ट टोले कहते हैं, टाइम इज अ वेरी डिसेप्टिव थिंग। इट मेक्स यू थिंक दैट देयर इज समवेयर एल्स टू गेट टू, सम अदर टाइम टू बी हैप्पी। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, आगे क्या होगा, अगर मेरी लाइफ में ये होता तो मैं खुश होता। लेकिन इस सब में हम क्या खोते हैं? प्रेजेंट मोमेंट, अभी का जादू। नाउ ही आपकी असली शक्ति है। अभी इस पल में अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं, तो ना कोई दुख है, ना डर, ना पछतावा। टोले कहते हैं, द नाउ इज ऑल यू एवर हैव। हम सोचते हैं कि लाइफ एक लंबी यात्रा है, पर सच ये है कि लाइफ सिर्फ इस पल में है। बाकी सब सिर्फ मेमोरी या इमेजिनेशन है। एग्जाम्पल, एक साधारण अनुभव। आप कभी धूप में खड़े हुए हैं और हल्की हवा आपके चेहरे को छूती है, या कभी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक पेड़ को देखना। उस समय जब माइंड शांत होता है, तभी हम सच में अलाइव महसूस करते हैं, क्योंकि हम अब में होते हैं। नाउ से भागना क्यों दुख लाता है? हर बार जब हम अभी से भागते हैं तो हम एंजाइटी का शिकार होते हैं, फ्यूचर की चिंता। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, पास्ट की गिल्ट या दुख। हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। प्रेजेंट में जीना, इसका मतलब है अपने अंदर के विरोध को छोड़ना। अभ्यास कैसे? अब में जिए। ब्रेथ अवेयरनेस, कुछ पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें, बिना बदले बस ऑब्जर्व करें। बॉडी स्कैन, अपने शरीर को महसूस करें, पैर से लेकर सिर तक। कहां तनाव है, कहां हल्कापन। ऑब्जर्व योर थॉट्स, जो भी विचार आए बस उन्हें आते जाते देखें, उनसे जुड़े नहीं। नेचर वॉक, बिना फोन सिर्फ 10 मिनट की वॉक, पेड़ों को देखना, हवा को महसूस करना। एक गहरा डायलॉग, मन की बात। मैं अपने माइंड से परेशान हूं। माइंड मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन बन गया है। टोले कहते हैं, माइंड को कंट्रोल मत करो, बस ऑब्जर्व करो। माइंड आपके ऊपर राज तभी करता है जब आप उसकी हर बात पर विश्वास करते हो। एक और कहानी रिया की जिंदगी में बदला। रिया एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी में थी, लेकिन हर समय उसको लगता, मैं कुछ मिस कर रही हूं। उसने इस किताब से एक लेसन लिया, लाइव इन द नाउ। अब वो हर सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ पेड़ को देखती है, खुद से जुड़ती है। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम हुई, डिसीजन मेकिंग तेज हुई और हैप्पीनेस बढ़ी। इस अध्याय का सार, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, असली जिंदगी अब में है। माइंड हमें बार बार अब से खींचकर बाहर ले जाता है। जागरूकता, सांस पर ध्यान और प्रकृति के साथ जुड़ाव हमें वापस अब में लाते हैं। अब में जीकर ही सच्ची शांति और ऊर्जा मिलती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं इस वक्त सच में यहां हूं, या मेरा माइंड कहीं और भाग रहा है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो अगली बार एक गहरी सांस लें और खुद से कहें,
मैं अभी और यही हूं। अब चलते हैं चैप्टर 4 की ओर। माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द ना, यानी मन की वो चालें जिनसे वो हमें अभी से दूर कर देता है। चैप्टर 4 माइंड की चालें, अब से भागने के बहाने। कहानी से शुरुआत। रोहित की उलझन। रोहित एक आईटी प्रोफेशनल है। दिन भर ऑफिस का तनाव, घर के काम और उसके बाद ये सोचते रहना कि उसने क्या गलत किया, क्या करना बाकी है, क्या होगा कल। कभी ना खत्म होने वाली विचारों की दौड़। शरीर थका हुआ है लेकिन माइंड रुका ही नहीं। एक दिन उसने सोचा, मैं तो हर वक्त कुछ सोच रहा हूँ लेकिन कुछ भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहा। वो जान गया उसकी जिंदगी में शांति नहीं है क्योंकि उसका मन हर समय अब से भाग रहा है। माइंड की स्ट्रैटेजीज, अब से बचने के बहाने। एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारा मन कई तरह की चालें चलता है जिससे हम वर्तमान से जुड़ ही नहीं पाते। कंटिन्यूअस थिंकिंग, लगातार सोचना। क्या होगा अगर मैं ऐसा कर पाता तो। माइंड हमेशा या तो पास्ट में रिग्रेट्स खोजता है या फ्यूचर की चिंता करता है। टाइम इल्यूजन, समय का भ्रम। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस एक फ्यूचर इवेंट है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब मैं पूरा महसूस करूंगा। लेकिन वो फ्यूचर कभी नहीं आता क्योंकि तब भी माइंड किसी और भविष्य की ओर भाग रहा होगा। सेल्फ टॉक लूप, आंतरिक बातें। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा टाइम नहीं आया अभी। माइंड एक इंटरनल डायलॉग चलाता रहता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। जजमेंट और लेबल्स। हम हर चीज को जज करते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, मुझे ये नहीं चाहिए। जजमेंट हमें वर्तमान को एक्सेप्ट करने से रोकता है। माइंड और ईगो का रिश्ता। माइंड के ये गेम्स ईगो से जुड़ते हैं। ईगो हमेशा आइडेंटिटी खोजता है। मैं कौन हूं, मैं कितना कमा रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ईगो कभी अब में नहीं जीता। उसे कंपैरिजन, अचीवमेंट और दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। एक प्रश्न, क्या आपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? एकहार्ट कहते हैं, ऑब्जर्व द थिंकर। सोच को खुद मत पकड़ो, सिर्फ उसे देखो। माइंड जो भी बहाने बनाता है उन्हें पहचानो और धीरे से उनसे दूर हो जाओ। अभ्यास, मन को पकड़ो नहीं, बस देखो। थॉट जर्नलिंग। जब भी मन किसी विचार में उलझे उसे लिख लो। इससे आप सोचने और देखने के बीच का फर्क जानोगे। स्टॉप एंड ब्रीथ। जब मन बहुत शोर मचाए बस रुक जाओ। 3 गहरी सांसें लो और पूछो, क्या मैं इस वक्त अपने माइंड में हूं या इस पल में? फील द एनवायरनमेंट। बिना कुछ बोले अपने कमरे को ऑब्जर्व करो। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ रंग, ध्वनि, हवा। ये आपको अभी से जोड़ता है। एक और कहानी, सीमा की जागरूकता। सीमा एक टीचर थी। क्लास में पढ़ाते वक्त भी उसका मन भागता रहता था। बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कल की मीटिंग में क्या होगा। फिर उसने टोले की किताब पढ़ी और एक दिन सिर्फ 1 मिनट तक पूरी अटेंशन से बच्चों की आंखों में देखा। उसने पहली बार महसूस किया, मैं इस क्षण में हूं और सब कुछ शांति से भरा हुआ है। इस अध्याय का सार, माइंड हमें अब से डिस्कनेक्ट करता है, कभी गिल्ट के बहाने, कभी वरी के। ईगो वैलिडेशन ढूंढता है लेकिन सच्चा फ्रीडम इनर अवेयरनेस से आता है। माइंड की स्ट्रैटेजीज को ऑब्जर्व करना ही पहला कदम है फ्रीडम की ओर। अब सोचिए, क्या मेरा माइंड मेरी जिंदगी चला रहा है या मैं सच में इस पल को देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं? यही अवेयरनेस ही पहला कदम है माइंड को फ्रेंड बनाने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी वर्तमान में होना और उसकी असली शक्ति क्या है। कहानी से शुरुआत। राहुल और उसकी बेचैनी। राहुल एक अच्छी नौकरी करता था। जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा बेचैन महसूस करता। कभी पास्ट के किसी रिश्ते की याद,
कभी फ्यूचर की फिक्र, क्या मैं सही दिशा में हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या और कुछ करना चाहिए। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तुम अभी इस पल में हो। राहुल चौंका, क्योंकि वो कभी भी इस पल में नहीं था। वो या तो गुजरे समय की कहानियां सोचता था या आने वाले कल की प्लानिंग। उसी दिन से उसने प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ उसका सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। बीइंग प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? एकहार्ट टोले के अनुसार, प्रेजेंस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज हु यू आर व्हेन यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एल्स। प्रेजेंस का मतलब है बिना जजमेंट के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एक्सपेक्टेशन के इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना। प्रेजेंस की ताकत कहाँ है? जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो तो शांति महसूस होती है बिना वजह के। न कोई पास्ट का बोझ, न फ्यूचर की चिंता, बस शुद्ध बीइंग। आपके अंदर क्लैरिटी आती है, सोच का कोहरा हट जाता है और आप सही डिसीजंस ले पाते हैं। आप ज्यादा कनेक्शन महसूस करते हो लोगों, प्रकृति और खुद से। टाइम रुक जाता है, ऐसा लगता है मानो हर चीज स्लो मोशन में हो रही हो और सब कुछ सुंदर है। प्रेजेंस वर्सेस थिंकिंग। सोचना जरूरी है, लेकिन सोच के बाहर भी एक दुनिया है। एकहार्ट कहते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट प्रेजेंट, यू बिकम प्रेजेंट। सोचना और प्रेजेंट होना दोनों में अंतर है। थिंकिंग आपको आइडेंटिटी देता है, लेकिन प्रेजेंस आपको सच्ची अवेयरनेस देता है। ध्यान देने वाली बात, प्रेजेंस में आने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि जो एफर्ट कर रहा है वो आपका ईगो है। प्रेजेंस तब आती है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ होते हैं। अभ्यास, प्रेजेंस को महसूस करने के लिए 5 सेंसेस की टेक्निक। 1 मिनट के लिए बैठिए और केवल अपने सेंसेस पर ध्यान दीजिए। क्या सुनाई दे रहा है? क्या महसूस हो रहा है? हवा कैसी है? क्या दिख रहा है? माइक्रो पॉजेस। दिन भर में 10 सेकंड के लिए कई बार रुकिए। कोई काम करते हुए थोड़ी देर के लिए खुद से पूछिए, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं क्या? वॉकिंग मेडिटेशन। 5 मिनट वॉक कीजिए, बिना फोन, बिना बातचीत। सिर्फ हर कदम को महसूस कीजिए। एक और छोटी कहानी, माया और प्रेजेंट मोमेंट की शांति। माया एक बिजी माँ थी, बच्चे, घर, ऑफिस, हर वक्त दौड़ भाग। एक दिन वो एकहार्ट टोले की किताब पढ़ रही थी और उसने 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। वो पल उसके लिए जादू जैसा था। पहली बार उसे लगा कि वो थमी है। ना कोई काम की चिंता, ना बच्चे की आवाज, सिर्फ वो और उसकी अवेयरनेस। अध्याय का सार, प्रेजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो आपकी ओरिजिनल स्टेट है। जब आप सोच से परे चले जाते हो तब प्रेजेंस में आते हो। प्रेजेंस ही सच्ची फ्रीडम है, जहां कोई डर, दुख या भ्रम नहीं होता। अब सोचिए, क्या मैं अपने जीवन के सबसे जरूरी पलों को अनदेखा कर रहा हूं, सिर्फ सोचते रहने के कारण? प्रेजेंस ही वो गिफ्ट है जो हमें इनर पीस, क्लैरिटी और रियल जॉय देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, द इनर बॉडी, अपने शरीर से जुड़ना। एक सच्ची कहानी, अविनाश की हीलिंग जर्नी। अविनाश एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल था। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना, मीटिंग्स और लगातार नोटिफिकेशंस, उसकी जिंदगी भागते हुए एक दौड़ जैसी बन गई थी। उसे अक्सर एंजाइटी होती, पेट में गड़बड़ रहती और नींद पूरी नहीं होती। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स कराई, लेकिन कुछ खास नहीं निकला। एक दिन उसने एकहार्ट टोले की ये लाइन पढ़ी, डायरेक्ट योर अटेंशन इनवर्ड, फील द एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी फ्रॉम विदिन। उसने पहली बार अपनी सांसों को महसूस किया, दिल की धड़कनों को सुना और उसके शरीर में जैसे कोई शांत ऊर्जा दौड़ने लगी। वहीं से उसने जाना वो अपने शरीर से कट चुका था और जुड़ते ही उसका हीलिंग शुरू हो गया।
इस अध्याय का मूल संदेश। एकहार्ट टोले कहते हैं कि आपका शरीर आपका गेटवे है नाव में प्रवेश करने का। हमेशा दिमाग में घूमते रहना पास्ट और फ्यूचर में हमें थका देता है। लेकिन जब आप अपने इनर बॉडी को फील करते हैं, आप इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। इनर बॉडी का मतलब क्या है? इनर बॉडी यानी अपनी ऊर्जा को भीतर महसूस करना, शरीर के हर हिस्से की अवेयरनेस होना बिना जज किए। ऐसा महसूस करना जैसे शरीर एक एनर्जी फील्ड है। इनर बॉडी अवेयरनेस क्यों जरूरी है? आपका मन शांत होता है। जैसे ही आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, विचारों की गति धीमी हो जाती है। आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं। आसपास की भागदौड़ में भी एक स्थिरता आती है। इमोशंस धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। गुस्सा, डर, उदासी सब आपके शरीर के अंदर स्टोर होते हैं। जब आप अवेयर होते हैं, वो धीरे धीरे डिसोल्व होने लगते हैं। आपका कनेक्शन अपने आप से और बढ़ता है। एक इंटरनल पावर महसूस होती है। अभ्यास इनर बॉडी से कैसे जुड़े? सांसों को महसूस करें। अभी इसी वक्त अपनी नाक से आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। हाथों और पैरों की ऊर्जा। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान लगाइए। क्या आप हाथों में कोई हल्की गर्माहट या कंपन महसूस कर सकते हैं? पूरा शरीर महसूस करें। अब कल्पना कीजिए कि आपके पूरे शरीर में एक सटल एनर्जी दौड़ रही है। सिर से पांव तक। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। सुबह या रात को बिस्तर पर लेटकर शरीर के हर हिस्से पर 10 से 10 सेकंड ध्यान दें। सिर, आंखें, गर्दन, कंधे, हाथ, छाती, पेट, पैर। कहानी नैना और डर से मुक्ति। नैना को भीड़ से डर लगता था। उसे पैनिक अटैक्स आते थे। एकहार्ट की सलाह पर उसने भी इनर बॉडी अवेयरनेस का अभ्यास शुरू किया। हर बार जब डर आता, वो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान देती, शरीर में जो कुछ महसूस होता उसे ऑब्जर्व करती। धीरे धीरे डर का असर कम हुआ। उसे पहली बार लगा डर भी शरीर में ही होता है और उसे महसूस करके मैं उसे पार कर सकती हूँ। अध्याय की टेकअवेज। आपका शरीर एक सेक्रेड डोरवे है जो आपको इस पल में लाता है। इनर बॉडी अवेयरनेस से मन शांत, भावनाएं हल्की और ऊर्जा स्थिर होती है। यह कोई प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि आप जिंदा हैं, जागरूक हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, बिना उसे कंट्रोल किए, बस महसूस करके? अगर हाँ, तो अभी 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड की ओर, जिसका मतलब है अदृश्य ऊर्जा से जुड़ने के द्वार। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ना जो सोच से परे हैं। एक भावनात्मक शुरुआत। रवि की खोज। रवि हमेशा से कुछ मिसिंग महसूस करता था। उसके पास नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, पर फिर भी एक अजीब खालीपन उसके भीतर रहता। एक दिन उसने एक शांत झील के किनारे बैठकर अपनी आंखें बंद की। कोई विचार नहीं, कोई काम नहीं, बस खामोशी। और उसी पल उसके भीतर से एक ऊर्जा उभरने लगी, जैसे कोई शांत प्रकाश उस पर बरस रहा हो। उसने कुछ अनसीन को महसूस किया, वो अनमैनिफेस्टेड था। अनमैनिफेस्टेड क्या होता है? एकहार्ट टोले के अनुसार अनमैनिफेस्टेड वो दिव्य ऊर्जा है जो सब कुछ के पीछे है, जो हर चीज की ओरिजिन है, जिसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते, बस महसूस कर सकते हैं। हमारा मन, शरीर, विचार, ये सब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड हैं। लेकिन जो हमेशा रहता है, जो ऑब्जर्वर है, वो अनमैनिफेस्टेड है। पोर्टल्स यानी दरवाजे कौन से हैं? टोले कहते हैं कि हमारे पास कुछ द्वार, पोर्टल्स हैं जिनसे हम अनमैनिफेस्टेड से जुड़ सकते हैं। एक, साइलेंस, मौन, शोर के बीच की खामोशी।
वो मौन जहां कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति। जब आप शांत बैठते हैं और भीतर की गूंज सुनते हैं, वही मौन का द्वार है। 2. स्टिलनेस, स्थिरता। जब आपका शरीर शांत होता है और मन भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, उस स्थिरता में आप बीइंग के साथ एक हो जाते हैं। जैसे झील का पानी जब शांत हो तब आप उसमें पूरा आकाश देख सकते हैं, वैसे ही स्थिरता में आप अनमैनिफेस्टेड को देख सकते हैं। 3. प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान में पूरी उपस्थिति। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं तो आप अनमैनिफेस्टेड के सबसे करीब होते हैं। कोई कल नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस ये क्षण। एग्जाम्पल, खाना खाते समय स्वाद का पूरा अनुभव लेना, चलने का हर कदम महसूस करना। 4. इनर बॉडी अवेयरनेस। जैसा कि पिछले अध्याय में सीखा, जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तब आप धीरे धीरे उस स्रोत की ओर बढ़ते हैं जहां विचारों की कोई जरूरत नहीं। ये क्यों जरूरी है? ये हमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आत्मा के रूप में जीने में मदद करता है। इससे फियर, ईगो और डिजायर्स का शोर कम होता है। हम खुद को यूनिवर्स का हिस्सा महसूस करने लगते हैं, कनेक्टेड, फ्री एंड काम। एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। अभी एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई विचार आने दीजिए और फिर धीरे धीरे उसे बह जाने दीजिए। अब महसूस कीजिए उस विचारों के पीछे एक गहराई है, एक मौन जो हिला नहीं, जो रुका है। वो आप हैं, वो ही अनमैनिफेस्टेड की झलक है। एक और कहानी, संध्या और अनंत मौन। संध्या को मेडिटेशन करना कठिन लगता था। वो बार बार कहती, मैं शांत नहीं बैठ सकती। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू मौन को मत ढूंढ, मौन को सुन। संध्या ने बस बैठकर बर्ड्स की आवाजों के बीच की खामोशी पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने अंदर भी वही खामोशी महसूस होने लगी जो कभी खत्म नहीं होती। की टेक अवेज, अनमैनिफेस्टेड वो शांति है जो हर समय आपके भीतर है। आप मौन, स्थिरता और प्रेजेंट मोमेंट से इस डिवाइन स्टेट को छू सकते हैं। ये आपकी आत्मा को जागृत करने का रास्ता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी कुछ नहीं में सब कुछ महसूस किया है? अगर हाँ, तो आपने अनमैनिफेस्टेड को छू लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, रिश्तों में जागरूकता कैसे लाएं की तरफ। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, रिश्तों में जागरूकता और प्रेम की नई परिभाषा। कहानी से शुरुआत। नेहा और राहुल की कहानी। नेहा और राहुल की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वो अक्सर छोटे छोटे झगड़ों में उलझ जाते थे। नेहा को लगता था राहुल उसे समझता नहीं और राहुल सोचता था नेहा ज्यादा भावुक हो जाती है। एक दिन नेहा ने तय किया कि वह अपनी सोच बदलेंगी। उन्होंने सोचा, क्या सच में मेरी भावनाओं के पीछे कुछ है जो मैं महसूस नहीं कर पा रही? यही सोच उन्हें एनलाइटेंड रिलेशनशिप की ओर ले गई। रिश्तों में जागरूकता का मतलब क्या है? एकहार्ट टोले कहते हैं, रिश्ते सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होते बल्कि उनके बीइंग के बीच होते हैं। मतलब, जब आप अपने अंदर की जागरूकता लेकर संबंधों में आते हैं तो रिश्ता गहरा, शांत और प्यार से भरा होता है। हम आमतौर पर रिश्तों में क्या करते हैं? हम ज्यादातर अपने ईगो, एक्सपेक्टेशंस और पुराने अनुभवों के साथ रिश्तों को देखते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं और अक्सर खुद को दुखी पाते हैं। लेकिन जागरूक रिश्ते क्या होते हैं? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के साथ संवाद। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं तो आप अपने साथी की बात ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी जजमेंट के। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। आप अपने साथी को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, न कि अपनी उम्मीदों के हिसाब से। इनर स्टिलनेस का अनुभव। जब आप शांत होते हैं तो आप झगड़े के बजाय समाधान खोजते हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी में कमी।
आप समझते हैं कि आपके गुस्से या दुख का कारण आपके भीतर की कुछ अनसुलझी भावनाएं हैं, न कि साथी की गलती। रिश्तों में पेन बॉडी कैसे आता है? एकहार्ट टोले का कॉन्सेप्ट पेन बॉडी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पेन बॉडी हमारे अंदर का वह हिस्सा है जो पुराने दर्द, दुख और गुस्से को संग्रहित करता है। जब पेन बॉडी सक्रिय होता है तो हम असली समस्या के बजाय पुराने दर्द से प्रतिक्रिया देते हैं। रिश्तों में यह अक्सर झगड़ों और गलतफहमियों का कारण बनता है। नेहा ने क्या किया? नेहा ने खुद के भीतर की पेन बॉडी को पहचानना शुरू किया। जब भी झगड़ा होता वो खुद से पूछती, क्या मैं सच में इस बात पर गुस्सा हूँ या ये मेरा पुराना दर्द है जो फिर से जाग गया। धीरे धीरे नेहा ने अपने गुस्से और दुख को देखना सीखा, ना कि उसे अपना लेना। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए टिप्स। सुने, समझें, जवाब दें, प्रतिक्रिया नहीं। अपने और साथी के पेन बॉडी को पहचानें। रिश्ते में अनकंडीशनल लव लाने की कोशिश करें। मौन और ठहराव की शक्ति को अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क आता है। एक भावनात्मक उदाहरण। कल्पना कीजिए आप अपने साथी से नाराज हैं। पहले तो आप चिल्लाते, लेकिन अब आप थोड़ी देर रुकते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और समझते हैं कि आपकी नाराजगी कहीं पुरानी चोट से जुड़ी है। फिर आप धीरे से बोलते हैं, मुझे माफ करना, मेरा गुस्सा तुमसे नहीं, मेरी अंदर की चीज से था। ऐसे संवाद रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाते हैं। मुख्य बातें याद रखें। रिश्ते आपके बीइंग का प्रतिबिंब हैं। जब आप खुद में शांति लाते हैं तो रिश्ते भी खिल उठते हैं। जागरूकता से प्यार और समझ बढ़ती है। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्शियस रिलेशनशिप जरूर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। खुशी और दुख के परे शांति कैसे पाएं? कहानी से शुरुआत। अर्जुन की खोज। अर्जुन की जिंदगी में बहुत कुछ था, सफलता भी, सुख भी, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन था। जब खुश होता तो चिंता होती कि ये खुशी कितनी देर टिकेगी। जब दुखी होता तो लगता था, कब खत्म होगा ये दुख। एक दिन उसने सोचा, क्या सचमुच खुशी और दुख के बीच कुछ और भी हो सकता है? क्या कोई ऐसी शांति है जो इन दोनों से ऊपर हो? यही सवाल अर्जुन को आध्यात्मिक यात्रा पर ले गया। खुशी और दुख का चक्र एक आम मानव अनुभव। हम सबका अनुभव है, कभी खुशी कभी दुख। पर अक्सर हम इन भावनाओं के बीच उलझे रहते हैं। खुशी का पीछा करते करते दुख का डर बन जाता है। लेकिन एकहार्ट टोले बताते हैं कि ये दोनों भावनाएं केवल स्थिति के परिवर्तन हैं। जो सचमुच स्थिर और अंदरूनी होता है वह है शांति। शांति क्या है? शांति वह स्थिर अवस्था है जो खुशी और दुख से परे है। यह हमारे भीतर की गहराई है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब हम नाव में पूरी तरह होते हैं तब यह शांति अनुभव होती है। यह न तो उत्साह की कमी है, न निराशा, बल्कि एक गहरा सुकून है। खुशी और दुख के बीच के अंतर को समझना। खुशी और दुख अस्थायी हैं, जैसे मौसम। खुशी आने पर हम खुश हो जाते हैं, दुख आने पर दुखी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये बाहरी कारणों से आते हैं। अगर हम अपनी आंतरिक शांति से जुड़े रहें तो ये उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। खुशी दुख के बाहर शांति पाने के उपाय। प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं तो भावनाओं की लहरें भी आते जाते रहती हैं, पर आप उनका केंद्र बने रहते हैं। अपने अंदर की अवेयरनेस को जगाना। अपने अंदर के ऑब्जर्वर बने जो भावनाओं को बिना जुड़ाव के देखता है। एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें। जो भी हो रहा है उसे बिना विरोध किए स्वीकार करें। अपने ईगो को पहचानें। ईगो ही है जो सुख दुख के साथ चिपक जाता है, उसे पहचानना शांति की कुंजी है। एक उदाहरण। कल्पना कीजिए बारिश हो रही है। अगर आप बारिश से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप भीग जाएंगे और दुखी होंगे। लेकिन अगर आप बारिश को स्वीकार कर लें और उसे अनुभव करें
तो आप एक अलग शांति महसूस करेंगे। इसी तरह जीवन की भावनाओं को स्वीकार कर हम शांति के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो स्थायी है। शांति और आनंद में फर्क। अक्सर लोग शांति और आनंद को एक समझते हैं। आनंद बाहरी चीजों से आता है और क्षणिक होता है। शांति अंदर से आती है और स्थायी होती है। जब आप शांति पाते हैं तो आनंद अपने आप आता है, लेकिन आनंद के लिए शांति जरूरी नहीं है। अभ्यास से शांति कैसे बढ़ाएं? रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान करें। अपने सांसों पर ध्यान दें और विचारों को आने जाने दें। जब भी मन विचलित हो, उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाएं। कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ऑब्जर्व करें, खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकें। सारांश में, खुशी और दुख जीवन के हिस्से हैं, पर स्थायी शांति इससे परे है। शांति वह अवस्था है जो अब में पूरी तरह से मौजूद रहने से मिलती है। इसे पाने के लिए हमें अपने मन की गहराई में उतरना होगा। यह शांति ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की चाबी है। अब बात करते हैं चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का असली अर्थ और शक्ति। एक छोटी कहानी से शुरुआत। एक बार एक नौजवान अपने गुरु से मिला और बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैं हर चीज खुद संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थक जाता हूँ। क्या इसका कोई हल है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समर्पण सीखना होगा। नौजवान ने पूछा, समर्पण? क्या मतलब है इसका? क्या मैं हार मान लूं? गुरु ने समझाया, समर्पण हार नहीं है, बल्कि समझदारी और गहरी शक्ति का नाम है। समर्पण का सही मतलब क्या है? हम अक्सर समझते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना, खुद को कमजोर समझना या पैसिव होना। पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। समर्पण का असली मतलब है अपने ईगो और नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देना, परिस्थितियों को जैसे हैं वैसा स्वीकार करना, जीवन की प्रकृति के साथ फ्लो में आना, यह समझना कि हर चीज हमारी पकड़ से बाहर भी हो सकती है और यह ठीक है। क्यों समर्पण जरूरी है? हमारे मन में अक्सर एक गहरी ललक होती है हर चीज को नियंत्रित करने की, पर जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे मौसम, दूसरे लोगों के विचार या कुछ अप्रत्याशित घटनाएं। हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम अपने अवेयरनेस का स्तर बदलते हैं। जब हम रिएक्टिव नहीं रहते बल्कि रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जब हम जीवन को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि उसे फ्लो होने देते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट इज इनफ। नाउ कोई छोटी चीज नहीं है। नाउ पीस, नाउ लाइफ, नाउ ट्रूथ। हर बार जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, आप एंजाइटी से मुक्त हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। फियर, गिल्ट, शेम डिसोल्व हो जाते हैं। एक छोटी कहानी, चाय वाला संत। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और पूछा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी क्या कर रहा है? वो बोला, मैं चाय पी रहा हूं। संत बोले, बस वही पूरी तरह कर। वो चाय पीने की क्रिया, अगर तू उसमें पूरा समर्पित हो जाए, विचारों से मुक्त होकर, तो वही मोक्ष है। यही द पावर ऑफ नाउ है, हर पल को संपूर्णता से जीना। प्रैक्टिकल टेकअवेज। हर दिन कुछ समय नाव में रहने की प्रैक्टिस करें। सांस पर ध्यान दें, प्रकृति को देखें, शरीर को महसूस करें। जब भी कोई विचार आए, बस ऑब्जर्व करें। और एक विचार आ रहा है, बस देखिए, पकड़े नहीं। इमोशंस को सप्रेस न करें, महसूस करें और छोड़ दें। साइलेंस को जगह दें। बातों के बीच मौन भी पावरफुल होता है। हर स्थिति में यस कहने की प्रैक्टिस करें। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एक नया जीवन, एक नई दृष्टि। अगर आप इस किताब के इंसाइट्स को केवल समझने नहीं, जीने लगते हैं, तो आपकी एंजाइटी गायब हो जाएगी। आप हर सिचुएशन को हल्केपन से लेंगे।
आप दूसरों को जज करना बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेंगे। अंतिम शब्द, जिंदगी में अब से बड़ा कोई पल नहीं। जिंदगी का हर जादू, हर हीलिंग, हर ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ सिर्फ अब के क्षण में छुपा है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अपने विचारों से हटकर खुद से जुड़िए। बिकॉज realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. Eckhart Tolle। क्या आप अब पूरी तरह अब में जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो खुद से एक वादा कीजिए कि अगली बार जब मन भागेगा तो आप खुद को याद दिलाएंगे, मैं यहां हूं, अभी हूं, और यही सब कुछ है। सेल्फ रिफ्लेक्शन सेक्शन, अपने भीतर झांकने की यात्रा। अब जब आप इस किताब की गहराइयों को सुन चुके हैं, तो चलिए थोड़ा रुकें और खुद से कुछ सवाल करें। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई अपने विचारों से अलग हूं? मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा है जो मुझे अभी जीने से रोकता है? क्या मैं रोज कम से कम 5 मिनट के लिए भी पूरी तरह प्रेजेंट होता हूं? किन परिस्थितियों में मेरा मन सबसे ज्यादा भागता है और क्यों? क्या मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता हूं या उनसे लड़ता हूं? हर सवाल आपके अंदर एक दर्पण की तरह काम करेगा। इसे सिर्फ सोचिए मत, एक डायरी लेकर लिखिए। क्योंकि जब शब्द कागज पर उतरते हैं तो आत्मा बोलती है। डेली प्रैक्टिसेस टू लाइव द पावर ऑफ नाउ। अब हम कुछ आसान लेकिन गहराई से असर करने वाली प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। एक, माइंडफुल ब्रीदिंग, 3 मिनट ध्यान। हर सुबह या रात आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब भी मन भागे, खुद से कहिए, मैं वापस अब में आ रहा हूं। 2, एंकर प्रैक्टिस, अब में लौटने का सरल तरीका। जब भी बेचैनी हो, खुद से पूछिए, इस पल में क्या गलत है? आप पाएंगे अभी सब कुछ ठीक है। 3, नेचर कनेक्शन। हर दिन थोड़ा समय पेड़ों, आसमान, पक्षियों या मिट्टी को महसूस करने में बिताइए। प्रकृति हमें सिखाती है कि बीइंग क्या होता है। 4, इमोशन अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब कोई भाव उठे, जैसे गुस्सा, उदासी, जलन, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। ओह, अभी गुस्सा है। ठीक है, बस देख रहा हूं। 5, साइलेंस मोमेंट्स। रोजाना कम से कम 5 मिनट का साइलेंस टाइम रखिए। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद के साथ। माइंडसेट शिफ्ट्स फ्रॉम द बुक। पुरानी सोच, नई सोच, पावर ऑफ नाउ से। मैं कल खुश रहूंगा, मैं अभी भी खुश हो सकता हूं। मुझे पास्ट ने तोड़ा है, मैं अब नया बन सकता हूं। फ्यूचर का डर मुझे रोकता है, इस पल में कोई डर नहीं है। मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, मैं फ्लो में रह सकता हूं। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, योरसेल्फ इन द नाउ। अब एक गहरी कल्पना कीजिए। आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हैं। सामने पहाड़, पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा, और आप पूरी तरह शांत। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ आप हैं और ये क्षण। अब खुद से कहिए, मैं यहां हूं। यही पल है, यही जीवन है। बोनस, जर्नल प्रॉम्प्ट्स फॉर द वीक। हर दिन एक सवाल से शुरुआत करें। सोमवार, आज मुझे किस चीज के लिए आभार है जो इस पल में मेरे पास है? मंगलवार, कौन सा थॉट पैटर्न मुझे अभी जीने से रोक रहा है? बुधवार, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं और क्यों? गुरुवार, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? शुक्रवार, क्या मैंने आज कोई ऐसा पल पूरी उपस्थिति में जिया? शनिवार, आज मैं किसके साथ सिर्फ बीइंग में रह सकता हूं, बिना जजमेंट के? रविवार, आज मैंने किस क्षण में सच्ची इनर पीस महसूस की? एंड रिफ्लेक्शन, फाइनल टच। अगर आप आज से ही ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस शुरू करें, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का अनुभव बदलने लगेगा। आपको लगेगा, तनाव अब पकड़ नहीं पाता। दूसरों की बातों का असर कम हो गया है। एक अजीब सी शांति हमेशा साथ रहती है।
और आपके भीतर कोई कह रहा है, फाइनली आई हैव कम होम। गाइडेड मेडिटेशन अभी के पल में उतरते हुए। अब चलिए कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह वर्तमान में लाने की एक छोटी सी ध्यान यात्रा पर चलें। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पहाड़ी पर बैठे हैं। हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है। दूर कहीं पक्षी गा रहे हैं। सब कुछ धीमा हो गया है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ आप थोड़ा और वर्तमान में उतरते जा रहे हैं। आप अपने शरीर को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुनें और एक शांति जो आपके अंदर से बाहर फैल रही है। अब खुद से कहिए, मैं अब में हूं, मैं जीवित हूं। यही क्षण सबसे सुंदर है। अब कुछ पल इसी शांति में रहें। अपने होने को पूरी तरह महसूस करें, बिना कुछ सोचे बस रहें। जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और इस शांति को पूरे दिन अपने साथ रखें। अफर्मेशंस बेस्ड क्लोजिंग अप का सामर्थ्य। अब हम इस यात्रा का समापन करेंगे कुछ सशक्त और आत्मा को छू जाने वाले अफर्मेशंस के साथ। आप इन्हें हर दिन सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि यह किताब सिर्फ ज्ञान ना बने बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हर लाइन के बाद थोड़ी देर रुकें और उसे अपने भीतर समाने दें। मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। जो बीत गया उसे मैंने जाने दिया। भविष्य की चिंता अब मेरा बोझ नहीं। मैं हर पल को पूरी तरह जीता हूं। मेरा शांति का स्रोत मेरे भीतर है, बाहर नहीं। मैं अब के सामर्थ्य को पहचानता हूं। मैं हूं और इतना होना ही काफी है। हर बार जब आपका मन भागने लगे, ये लाइनें आपको वापस अब में लाएंगी। आपके दर्शकों के लिए कॉल टू एक्शन। अगर आप इस ध्यान यात्रा और अफर्मेशंस को रोजाना अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक गहरी शांति, आत्मस्वीकृति और आनंद से भर जाएगी। इस वीडियो को फिर से देखें, अपनी डायरी में इन बातों को लिखें और कमेंट करें, मैं अब को जीने के लिए तैयार हूं। और हाँ, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान से इसे जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी की शांति खो चुका है, क्योंकि शायद यही पल किसी की जिंदगी बदल सकता है।